प्रदेश में श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूर स्थित विकासखंड खिरसू के ढिकाल गांव में आतंक का पर्याय बने गुलदार को ढेर कर दिया। गुलदार ने बीती 5 सितंबर को एक 4 वर्ष की बच्ची को निवाला बनाया था। इसके बाद से ही गुलदार की खोज की जा रही थी। सोमवार रात करीब 9:15 बजे गश्त कर रही टीम पर गुलदार ने हमला कर दिया। गश्ती टीम ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की तो गुलदार की मौत हो गई। मामले की जांच के लिए उप प्रभागीय वनाधिकारी व 2 वन क्षेत्राधिकारियों की एक संयुक्त जांच समिति बनाई गई है, जिससे घटना के संबंध में अतिरिक्त जानकारी जुटाई जा सके। बता दें कि दादी का हाथ पकड़कर घर के पास खड़ी एक 4 वर्ष की बच्ची को गुलदार ने मार डाला था। दादी ने बच्ची को गुलदार के जबड़े से छुड़ाने के लिए काफी देर तक संघर्ष किया। इस दौरान भीड़ को आता देखकर गुलदार बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। घटना की जानकारी लगने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। एसडीओ गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी लक्की शाह ने बताया कि क्षेत्र में पोखड़ा, पौड़ी व पैठाड़ी की 3 टीमें तैनात की गई थी। 2 पिंजरे लगाए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिनमें विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में महत्वपूर्ण 6 फैसले लिए गए। सचिवालय प्रशासन में निजी सचिव परीक्षा मामले में हाईकोर्ट गए 4 अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया। चमोली जनपद के ओली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग का हिस्सा बनाने के लिए ओली विकास प्राधिकरण बनाया गया। उधम सिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट पर वैट शून्य कर दिया गया है। बद्रीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों और वहां के इतिहास के बारे में बताने का काम किया जाएगा। जिसने मास्टर प्लान बनाया वही INI डिजाइन स्टूडियो को काम दिया जाएगा। ऊर्जा में पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी बनाई गई। इसमें नॉन पीक आवर ने इनका उपयोग होगा। इस पॉलिसी के तहत 12% बिजली नहीं देनी होगी। राज्य को लैंड अलॉटमेंट भी प्राथमिकता के आधार पर होगा। राज्य उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्र खटीमा का एकलव्य आवासीय जनजाति विद्यालय पिछले 2 दिनों से चर्चाओं में है। आवासीय विद्यालय में छात्राओं के ड्रेस नाम के नाम पर दर्जियों के द्वारा छेड़छाड़ के मामले में अभिभावकों, छात्राओं व थारू जनजाति समाज के नेताओं ने कॉलेज में जमकर हंगामा काटा। वहीं कॉलेज की छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोपी दर्जियों की इस दौरान चप्पलों से पिटाई कर दी। पुलिस उक्त मामले में छेड़छाड़ के 3 आरोपियों सहित कॉलेज के 3 अध्यापकों को हिरासत में ले मामले की जांच में जुट गई है। पूरे मामले के अनुसार खटीमा के एकलव्य आवासीय जनजाति विद्यालय में कॉलेज प्रबंधन द्वारा स्कूली छात्राओं के ड्रेस की नाप लेने के लिए खटीमा के सिद्धार्थ हौजरी फर्म से बुलाए गए दर्जियों द्वारा आवासीय विद्यालय की छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला में कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। उक्त मामले में पीड़ित छात्राओं के द्वारा कॉलेज के अध्यापकों को उक्त मामले के बारे में जानकारी देने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने इस मामले की जानकारी अपने अभिभावकों को दी, जिसके उपरांत अभिभावकों के द्वारा कॉलेज में पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया। कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में जानकारी मिलने के बाद खटीमा के क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी व थारू जनजाति समाज के प्रमुख नेता भी मौके पर पहुंच गए। विधायक भुवन कापड़ी ने उक्त मामले में जनजाति डॉक्टर से फोन कर वार्ता कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही, जबकि छात्रों से छेड़छाड़ के बाद उनके परिजनों में जहां दहशत का माहौल है, वहीं वह आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जबकि जनजाति नेताओं ने भी उक्त प्रकरण में भारी आक्रोश दिखा जनजाति बच्चों की सुरक्षा सहित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
राज्य के ऋषिकेश के श्यानपुर खदरी क्षेत्र के गली नंबर 6 में एक घर के अंदर खड़ी स्कूटी में कोबरा घुस गया। स्कूटी स्टार्ट करने के दौरान कोबरा ने जब फुकार लगाई तो स्कूटी सवार हैरत में पड़ गया। जानकारी मिलते ही उसने वन विभाग को इसकी सूचना दी। टीम ने कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में आए दिन जहरीले सांप निकल रहे हैं। श्यामपुर के खदरी में भी आज सुबह एक स्कूटी के अंदर कोबरा घुस गया। स्कूटी स्टार्ट करते ही मालिक के होश उड़ गए। टॉर्च से देखा तो स्कूटी के अगले हिस्से में सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। वन कर्मचारी कमल राजपूत ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को रेस्क्यू कर पिटारे में बंद कर लिया। उन्होंने बताया कि कोबरा काफी जहरीला होता है। इस इलाके से रोजाना जहरीले सांप निकालने की जानकारी मिल रही है। बीते रोज भी शिवाजी नगर में किंग कोबरा निकला था। राज्य उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ ज्वालापुर क्षेत्र में एक युवक का सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बहरहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह ज्वालापुर रेलवे अंडरपास से लगी एक लकड़ी की टाल के पास एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। सूचना मिलने पर एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह, सीओ ज्वालापुर निहारिका सेमवाल, एसएसआई संतोष सेमवाल ने मौके पर उन्हें बताया कि व्यक्ति का सिर कुचला हुआ था और शव पूरी तरह खून से लथपथ था। शव किसी मजदूर का हो सकता है। आशंका है कि या तो रात को शराब पीने के दौरान विवाद होने के चलते किसी भारी चीज से सिर पर किया गया है या फिर सोते समय किसी वाहन के चढ़ने से यह हादसा हुआ है। शव की शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। प्रदेश के हल्द्वानी में एक युवक ने विषपान कर मौत को गले लगा लिया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी जान चली गई। आत्महत्या की वजह घरेलू कलह बताई गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार जगदीशपुर दिनेशपुर निवासी 30 वर्षीय कपिल मंडल पुत्र दिनेश मंडल की किसी बात को लेकर परिवारजनों से कहासुनी हो गई। इससे वह इतना क्षुब्ध हो गया कि उसने घर में रखा जहरीला पदार्थ गटक लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस पर उसे डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राज्य में केदारनाथ धाम में दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर है। चिनूक हेलीकॉप्टर ने आज मंगलवार को ट्रायल लैंडिंग की। बुधवार से चिनूक धाम में पुनर्निर्माण सामग्री पहुंचाएगा। यात्रा के पहले चरण के साथ ही बीते वर्ष शीतकाल में भी चिनूक ने केदारनाथ में निर्माण सामग्री पहुंचाई थी। मानसून की रफ्तार थमने के साथ ही केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों ने जोर पकड़ लिया है। धाम में 800 मजदूर दिन और रात की शिफ्ट में निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। इस वर्ष दिसंबर माह तक दूसरे चरण के कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरे चरण में अनुबंध के तहत तीर्थ पुरोहित और हक हकूक धारियों के भवन मास्टर प्लान के तहत बनाए जाने हैं। साथ ही अन्य यात्री सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। बता दें कि आपदा से प्रभावित केदारनाथ में 2018 से पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। 3 चरणों में होने वाले कार्यों में पहले चरण में मंदिर परिसर व मंदिर मार्ग का विस्तार और आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है। नवंबर 2021 से दूसरे चरण के कार्य चल रहे हैं। इन निर्माण कार्यों में जुड़ी 500 टन से अधिक निर्माण सामग्री चिनूक हेलीकॉप्टर से भी धाम पहुंचाई जा चुकी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।